नमस्कार। आज मैं आपके सामने में अभिनय के पक्ष के बारे में बोलना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अभिनय सिखाई नहीं जाती है, अभिनय सीखी जाती है। जैसे गुरुओं की आराधना करते हुए, क्योंकि जब हम गुरु से शिक्षा लेते हैं तो उसी समय से ही अभिनय के पक्ष को गुरु ने सिखाना शुरू करते हैं। कैसे कि पहले हम गुरु की चरण वंदन करते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भाव आ जाती है। ठीक उसी तरह नाट्य शास्त्र में भी आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्वभांगमयम् आहार्य चंद्र तारादि त्वं नमं सात्विकं शिवम त्वं नमं सात्विकं शिवम त्वं नमं सात्विकं शिवम। हम अपने शिक्षा के दौरान जो कुछ भी सीखे, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु कोशिश करता है कि आप किस तरह से अपने मन को या शरीर को तैयार करते हैं, क्योंकि मन और शरीर दोनों जब जुड़ता है तभी सही अभिनय निकलता है। अगर आपको समझ नहीं है और बॉडी चलता है तो इमिटेशन हो जाएगा। अगर आपको समझ है और उसके साथ बॉडी चलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हंसना, रोना, दुख प्रकट करना, ये सब बताई नहीं जाती है। सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से, अपने चरित्र के हिसाब से धीरे धीरे वो आता रहता है। बस आपको अंदर तक लेना है और फील करना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभिनय सिखाई नहीं जाती है, अभिनय सीखी जाती है। चलिए, मैं अपने स्टाइल के ऊपर बात करना चाहता हूं, क्योंकि अभिनय सभी नृत्यों में है, सब नृत्यों में है, और अपने नृत्य का खासियत क्या है ये मैं बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि ये नृत्य की सृष्टि कैसे हुई। छऊ नृत्य राजा के कैंटोनमेंट से शुरू हुआ। वॉरियर लोग करते थे और वॉरियर लोगों से ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होते हुए ये नृत्य परिवर्तित हो गया। यानी कि भारतीय नृत्य कला का असर इसके ऊपर है। इसमें मुखौटे की प्रयोग होती है, क्योंकि मुखौटा छऊ का प्रधान चीज है। छऊ बिना मुखौटे का होता नहीं है। बाद में आप तीनों छऊ को देखिए, सरायकला देखिए, मयूरभंज देखिए, पुरुलिया देखिए, तीनों छऊ में मास्क था। कहीं ना कहीं 19वीं सेंचुरी में एक मयूरभंज छऊ में मास्क हट गया और बाकी दोनों स्टाइल में मास्क अभी भी है। अब हम आते हैं कि छऊ की मेन चीज क्या है जिसमें से हम अभिनय दर्शाते हैं। तो छऊ बेस्ड ऑन आंगिका अभिनय। इसके शरीर में ही सब कुछ है, ऐसे बात नहीं है। नृत्य में जो कुछ जरूरत है, जैसे मुखाभिनय है या ग्रीवाभेद है या शोल्डर का है, चेस्ट का है, पैरों का है, हस्त मुद्रा है, सब चीज है, लेकिन इसका प्राधान्य जो चीज है वो है आंगिक अभिनय, टोटली आंगिक अभिनय। यूं तो शास्त्र में हम जब जाते हैं तो उस शास्त्र में जब जाते हैं तो वो चीजें एक अलग है। कि मुझे नहीं लगता है कि जब हम शास्त्र को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे दादा परदादा ये लोग कभी शास्त्र को पढ़े होंगे, या मेरा पिताजी तक। क्योंकि हम थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और शास्त्र को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम शास्त्र के साथ तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो बताया गया जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया कि हम मुखौटे की प्रयोग करते हैं, और मुखौटे के प्रयोग से मुखौटा एक स्थायी भाव में रहता है।
ऐसे ही आप देखिए जब कैरेक्टर हम करते हैं बिना मुखौटे का भी, मास्क हटा कर भी खुले चेहरे में, तो आपका पहला जो एंट्री है या पहला जो कुछ क्षण है वो एक स्थायी भाव का होता है। धीरे धीरे संचारी आता है, फिर व्यभिचारी में जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से भावों की परिवर्तन होती है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मुखौटे प्रयोग करने के बाद जब हम मास्क को पहनते हैं तो वो एक स्थायी भाव होता है, और उस स्थायी भाव को जब हम थ्रू नेक मूवमेंट आगे बढ़ाते हैं, गला के भेद में, क्रीवा भेद में, तो वो मास्क आपको कुछ ना कुछ कहती है। अलग अलग चीजों पर, अलग अलग स्टोरी लाइन पर, अलग अलग कैरेक्टर पर जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक डांस फॉर्म है, आप नौरस ले लीजिए, मैं आपको अभिनय कैसे बॉडी से निकलता है वो मैं बताना चाहता हूं। मैं रसों के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, मैं किस तरह से बॉडी को इन्वॉल्व कर रसों की उत्पत्ति होती है, और मुखाभिनय नहीं करते हुए भी मुखा पहने हुए हम आप तक पहुंचते हैं, या हमारा पर्पस सॉल्व होता है। कच्छ और देवजानी एक हमारा डांस है जिसपे शुरुआत में श्रृंगार है, कच्छ और देवजानी अपने प्रेम उसका दिखता है। बाद में जब कच्छ चले जाने की बात करता है और देवजानी उसे मना करती है और बाद में रोती है, एक ही मास्क है। केवल जब हम डांस करते हैं तो हमारा चेहरा यहाँ रहता है, जब हम थोड़ी सी जब रोती है तो ये हाथ यहाँ लगा के बस। तो आंगिक से कितनी फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि पुराने समय में जब छऊ करते थे, जब अखाड़ा सिस्टम था, तब एक ही तरह का रस था, वीर रस। क्योंकि उस वक्त जो डांस करते थे हम, उस वक्त ढाल और तलवार के साथ, धनुष के साथ, भाले के साथ, डंडों के साथ, टुइला के साथ, वो एक अलग चीज था, केवल वीर रस का था, नहीं तो कैरेक्टर था। और अब जो नृत्य आया है बदलकर, वो नृत्य भाव प्रधान आ गया, क्योंकि स्टोरी है, स्टोरी टेलिंग पर बात करते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाता हूं कि नाविक एक आइटम्स है, जिस नाविक ने उसमें दिया है कि इस भव रूपी सागर में जीवन रूपी नौका को पार करने के लिए एक स्त्री की आवश्यकता हमेशा होती है। स्त्री हमेशा आगाज करती है पुरुष को कि किस तरह से अपनी जिंदगी में झड़झंझा आएगी, उसे हम पार करेंगे। ये चीजों को एक बॉटमैन और एक वाइफ के हिसाब से दिया गया है। और किस तरह से दिया गया है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। शंका है, इतना बड़ा बादल आ रहा है मेरी जिंदगी में, क्योंकि मैं नाव पे सवार हूं, जीवन रूपी नौका पे सवार हूं, और लाइफ में इतना झंझा आने वाला है। तो किस तरह उसने अपने आप को, आश्चर्य आ रहा है, मन में भय, डर है कि अरे ये बादल आ जाएगा, हवा आएगा तो मेरा नौका जीवन हिल जाएगा, और मैं इसे अंततः क्या होता है कि वो जीवन रूपी नौका को पार करता है और खुशी मनाते हैं। तो किस तरह से एक्सप्रेशंस की जाती है, एक ही मास्क, मुखौटा वही है,
उसी पे हंसी है, उसी पे डर है, उसी पे सोच है, उसी पे आश्चर्य है। काले बादल देखने के बाद अरे बाप रे काले बादल आ गए, क्या सोचते? ठीक उसी तरह से श्रृंगार रस में, या देखिए श्रृंगार में कई तरह के होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त ये नहीं सोच सकते कि ये कौन सा श्रृंगार है, वो कौन सा श्रृंगार है, ये वो बंद कितने नंबर था काटी क्यों नहीं मुझे काटी को लगा 3-4 तो लगा इतिहास का 3-4 तो है वाला कितने नंबर ऐसा किधर नंबर ऐसा कौन से नंबर अब कमेंट में ले कमेंट की पोस्ट पड़े कि 1 2 3 4 5 6 7 तक कम होना ठीक है बड़ा लेगा बड़ा कितने डाला एक दिन स्टॉप होता है कितने डाला जो बजा सॉरी गला डिस्कंटिन्यू ही गला हैं डिस्कंटिन्यू हां 10 मिनट ही होला डिस्कंटिन्यू ही गला भाई और डिस्कंटिन्यू ऐसा कर दो सॉरी कर दे आज केमती